तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो फीचर्स हैं इसके बारे में बात करते हैं और उनको टैली के अंदर में किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसके बारे में भी लर्न कर लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट की है F11, कीबोर्ड से आप प्रेस करें F11 और यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंटिंग का कुछ ऑप्शंस आ रहा है, इन्वेंट्री आ रहे हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड 3-4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे शो मोर ऑप्शंस पे नो है। अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आप इसको यस करके इंटर कीजिए तो आपको कुछ और ऑप्शंस नज़र आएंगे। इससे भी ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं। तो शो ऑल फीचर्स, बैक स्पेस प्रेस करें, शो ऑल फीचर्स पे आप यस सेलेक्ट करें, इंटर प्रेस करें तो अब आपको यहाँ में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने भी फीचर्स हैं वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वन बाय वन मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और जो अभी रिक्वायरमेंट होंगे अभी की स्टेज पे, बिगनर्स हैं आप जो लर्न कर रहे हैं, उस स्टेज पे कौन कौन से आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है मेंटेन अकाउंट्स। यस, हम अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं। अनेबल बिल वाइज एंट्रीज, यस बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा। इसका यूज़ क्या होता है वो बताता हूँ। देखिए, जब हम सेल या परचेज़ करते हैं तो हम बिल आता है हमारे पास में, इनवॉइस आता है, हम इनवॉइस नंबर डालते हैं। हमें जो भी कलेक्शन या पेमेंट करनी होती है वो उन बिलों के हिसाब से ही करनी होती है। अगर हम ये ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो हम उसकी जो पेमेंट है इनवॉइस वाइज नहीं कर पाएंगे। आउटस्टैंडिंग जो रिपोर्ट निकलेगी कि कितना पेबल है, कितना रिसेबल है, किस पर्टिकुलर इनवॉइस का कितना कितना है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं निकलेगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, मैंडेटरी है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, इसको आप ऑन करके रखें। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है। किसी पर्टिकुलर लेजर पे हो सकता है आप ये नहीं करना चाहेंगे, किसी पर्टिकुलर कस्टमर या सप्लायर पे, तो वहाँ पर आप डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसको ज़रूर अनेबल रखिएगा। कॉस्ट सेंटर्स की अकाउंटिंग करना। देखिए, अगर कंपनी के अंदर में बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं, डिविजन्स मतलब डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स का बिजनेसेस हैं, आप चाहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर बिजनेस के जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उसके ऊपर में कितना खर्चा हो रहा है उसकी अकाउंटिंग अगर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस बहुत अच्छा ऑप्शन है। एडवांस लेवल पे आता है, इसको हम डेफिनेटली सीखेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। अलग से इसका चैप्टर होगा कॉस्ट सेंटर्स के बारे में और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में, तो इसको आप फ़िलहाल के लिए नो रहने दीजिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, देखिए आप लोन देते हैं या लोन लेते हैं और आप जैसे सप्लायर्स पे आप कंडीशन लगा देते हैं, सॉरी अपने जो आपके कस्टमर्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे 90 डेज़ में वो आपको पेमेंट कर दें। अगर 90 डेज़ से ज़्यादा लगाते हैं तो आप मैक्सिमम 120 डेज़ देते हैं कि उसमें पेमेंट हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ उसके बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस बहुत अच्छा है, इसको आप कर सकते हैं। तो लेज़र वाइज आप इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली टैली आपको बताएगा, उसके लिए ये ऑप्शन होता है। इसको भी हम आगे जाके किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे वो सीखेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री, यस करना चाहते हैं तो यस रखें। अगर आप इन्वेंट्री को अकाउंट के साथ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, देखिए इन्वेंट्री तो आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो उस इन्वेंट्री का बैलेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करे, बैलेंस शीट को हिट करे या ना करे, मतलब इंटीग्रेट करे नहीं करे, उसके लिए ये ऑप्शन है। तो ये ज़रूर आपको यस करना चाहिए अगर आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं। अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। देखिए प्राइस लेवल कैसे होते हैं, जैसे कि आपका ट्रेडिंग का काम है और आप बहुत सारे कंप्यूटर्स बेच रहे हैं, लेकिन आपके डिफरेंट तरह के लेवल्स हैं। आप डिस्काउंट देते हैं, जैसे आप बनाते हैं कि भाई अगर आप आपने सप्लायर्स की एक कैटेगरी बनाई हुई है कि ये प्राइम कस्टमर्स हैं, ये इंटरमीडिएट कस्टमर्स हैं और ये रिटेलर्स हैं। वो अगर, क्योंकि जो प्राइम कस्टमर्स हैं वो आपसे बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, तो एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिफरेंट है अगर आप पर्टिकुलर लेवल पे बेचते हैं। उस तरह की अगर अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। इसको भी हम सीखेंगे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है बैचेस। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं, फूड में हैं, वहाँ पर बैचेस को मेंटेन करते हैं, जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री में होता है, तो ये बैचेस वहाँ पर काम आता है, उसको भी हम सीखेंगे। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर आप करते हैं, जैसे कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आप जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग खुद से भी करते हैं या फिर आप बाहर भी भेजते हैं,
तो वहाँ पर उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की है, ये उसके लिए है। कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए है, जैसे कि फ्रेट कॉस्ट होती है इन सप्लायर्स, जब हम माल बाय करते हैं तो फ्रेट पे करते हैं, और बहुत सारे सप्लायर्स उसी में ही कॉस्ट को इंक्लूड कर देते हैं। आप चाहते हैं उसको आप ट्रैक करें कि किसके ऊपर कितना जा रहा है, किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना लग रहा है, तो ये उसके लिए है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट हम अगर दिया हुआ है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। जॉब कॉस्टिंग, या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा है। ये जैसे कि प्रोजेक्ट काम पे काम होता है, जैसे बहुत सारे कंपनी जैसे सिविल पे काम करती हैं। देखिए, आपको कोई मकान बनाते हैं तो हर एक बिल्डिंग सिविल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फिक्स नहीं होता है। जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर है, उसका एक पर्टिकुलर मॉडल है, वो फिक्स है कि इसमें क्या क्या लगेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड नहीं होती हैं, वहाँ पर जॉब कॉस्टिंग की जाती है। तो उसमें कितना मटेरियल लग रहा है, कितनी लेबर लग रही है, वो सब किस तरह से किया जाएगा, वो बहुत ही अच्छा इसमें ऑप्शन है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे और लर्न करेंगे पूरा डिटेल में। उसका चैप्टर हमने बनाया हुआ है। अगर आप इनवॉइसेस में डिस्काउंट कॉलम को अलग से दिखाना चाहते हैं तो ये उसके लिए है, यस करें या नो करें। सेपरेट एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं इनवॉइसेस में, तो उसके लिए है। अगला सेक्शन है टैक्सेशन से रिलेटेड, जीएसटी। डेफिनेटली आप इसको यस करना चाहेंगे। अगर आप कीबोर्ड से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। अगर आप इंटर करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर हम जीएसटी को नेक्स्ट वीडियो से कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यस करें। टीसीएस, वैट अभी तो खैर ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पुराने टाइम की एंट्री अभी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक्साइज, सर्विस टैक्स, ऑनलाइन एक्सेस, अगर आप tally.net आपने लिया है तो ये उसके लिए है। अगर आप पेरोल को मेंटेन करना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो रहने दें। इस पे भी हम अलग से चैप्टर बनाएंगे। अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, अगर आप अपनी कंपनी का बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और मॉडिफाइड वाउचर्स को मार्क करना चाहते हैं, जो कि ऑडिट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है, तो आप इसको यस करें, अदरवाइज़ नो रहने दें। तो ये मैंने ओवरऑल जो इतने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं टैली प्राइम में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टैली को जीएसटी को कॉन्फ़िगर करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी कंपनी में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स यानी कि और मास्टर्स को बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स।